हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बेरहम इसराइल के हाथों गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली फोर्सेस की 65वें रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी जारी है। एक रोज में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी ओलंपिक कमेटी के मुताबिक इसराइली हमलों में 47 एथलीट्स भी शहीद हो चुके हैं। इसराइली वहशियाना बमबारी से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 17,700 हो गई है। गजा पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद अफराद में बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। हमलों में 48,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। बेरहम इसराइल के हाथों गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। इसराइली फोर्सेस की 65वें रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी जारी है। एक रोज में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी ओलंपिक कमेटी के मुताबिक इसराइली हमलों में 47 एथलीट्स भी शहीद हो चुके हैं। इसराइली वहशियाना बमबारी से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 17,700 हो गई है। गजा पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है और बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। लाहौर मुगलपुरा में मोटरसाइकिल मार्केट में सीवरेज लाइन में धमाका हुआ है। सीवरेज लाइन में धमाका गैस भर जाने से हुआ है। सीवरेज लाइन में धमाके के बायस 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा किस नौयत का था ये धमाका? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका मुगलपुरा है, जहां पर मोटरसाइकिल मार्केट के करीब सिवरेज लाइन में जोरदार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि गैस बढ़ जाने के बायस ये जोरदार धमाका हुआ, जिसके बायस मौके पर मौजूद 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू और ईदी की टीमें मौके पर पहुंची और इस वक्त रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू का कहना है कि धमाके का बायस 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें मौका पर ही सीधी इमदाद दी जा रही है और इसके बाद 2 अफराद जो हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इत्तला मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो पुलिस का कहना है कि ये गैस बढ़ जाने के बायस सीवरेज लाइन में धमाका हुआ, जिसके बायस 5 अफराद जख्मी हुए। बता रेस्क्यू और ईदी की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाई की सिलसिला जारी है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ठीक है आबिद, आपने हमें अपडेट किया। YDA का बाइकॉट। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की OPDs 14 रोज से बंद। मरीज MRI और CT स्कैन की सहूलत से महरूम है। नाक और संगीन अमराज में मुब्तला मरीजों के ऑपरेशन भी मुतासर हो रहे हैं। अजमत आवान से मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन और महकमा सेहत के दरमियान 14वें रोज़ भी डेडलॉक बरकरार है और डेडलॉक बरकरार होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 14 रोज़ से शहर लाहौर के तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों की OPD मुकम्मल तौर पर बंद है। ख़ासकर जितने भी MRI, CT स्कैन और एक्सरे जो हैं वो अस्पताल की बंद हो गई हैं और ऐसे अफराद जिनकी 6-6 माह से MRI, CT स्कैन का वक्त था, इन 2 हफ्तों की हड़ताल की वजह से मज़ीद तख़ीर का शिकार हो गए हैं। ऐसे अफराद जो वार्ड्स के अंदर ज़ेर इलाज है, जिनके एक्सरे, CT स्कैन, MRI होने हैं, वो भी तख़ीर का शिकार है। सिर्फ एमरजेंसी के मरीज़ ही टैकल हो पा रहे हैं, लेकिन लाखों मरीज़ जो OPD में आते हैं उनकी इलाज की जो फरामी है वो तातली का शिकार है। और एक सरकारी जो टीचिंग हस्पताल है वहाँ पे तकरीबन 5,000 के करीब मरीज़ OPD में अपना चेकअप करवाते हैं। तो शहर लाहौर के तमाम सरकारी हस्पतालों में लाखों के जो मरीज़ थे उनका जो वो इलाज से वो 2 हफ्तों से महरूम हैं और शदीद मुश्किलात का जो सामना है मरीज़ों को करना पड़ रहा है। MRI, CT स्कैन, एक्सरे भी जो है वो ना होने से मरीज़ जो है वो अजियत से दो चार हैं और इस एहतजाज की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मरीज़ों का हो रहा है। मरीज़ों ने हुकूमत से दरख्वास्त किया कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि 2 हफ्ते से तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त हो चुका है कि शहर लाहौर के जो टीचिंग अस्पतालों की OPD है वो बंद है। OPD बंद होने से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है। मरीज़ों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है वो मुज़ाकरात किए जाएँ और ताकि डॉक्टर्स अपना एहतजाज ख़त्म करें और इलाज की जो फरामी है वो बिला तातुल जो है वो जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। 10 साल बाद पंजाब की 1112 नहरों की भल सफाई होगी। भल सफाई 26 दिसंबर से शुरू होगी और 20 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को नहरों की भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया गया है। अली रामे से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब की सरबराही में नहरों की भरसफाई के हवाले से एक अहम इजलास हुआ और इजलास में जो सबसे बड़ा अहम फैसला वो ये किया गया कि पंजाब में ऐसी नहरें जिनकी अभी तक भरसफाई नहीं हुई उनको भी भरसफाई के प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इससे कहा जा सकता है कि 10 साल बाद पंजाब की 1112 नहरों की भरसफाई जो है
वो होगी और इसमें भारत सफाई के ये 26 दिसंबर से इसका बाकायदा आगाज होगा और 26 जनवरी तक ये जारी रहेगी। अब इसमें तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स को नहरों की भारत सफाई की मॉनिटरिंग का बाकायदा तौर पर टास्क जो है वो भी सौंप दिया गया है और इसमें भारत सफाई के दौरान कमिश्नर फील्ड में रहेंगे जो कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत जारी की गई और तमाम अमूर की निगरानी करेंगे। तो वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि भारत सफाई के साथ साथ नहरों की मरम्मत जो है उस पर भी तवज्जो दी जाए ताकि नहरी पानी की चोरी का सद्देबाब जो है वो भी किया जा सके और इंतजामी अफसरान पानी चोरी के सद्देबाब के लिए अपने मुतलका अजला में मुवस्सर जो है वो एक्शन लेंगे। तो ये अवानी वज़ीर आला पंजाब में वज़ीर आला पंजाब की सरबराही ने भारत सफाई के प्रोग्राम और पानी चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा के लिए ये इजलास हुआ था जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और सेक्रेटरी ज़राअत और बाशी और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। जी ठीक है अली, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 3 तरक्याती मनसूबों का 3 घंटे का तवील दौरा। मोहसिन नकवी ने शादरा फ्लाईओवर की साइड रोड्स, रावी के नए पुल और बेदिया अंडरपास की साइड रोड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेदिया अंडरपास प्रोजेक्ट के मेयार को सराहा और LDA टीम को शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 3 तरक्याती मनसूबों का 3 घंटे का तवील दौरा। मोहसिन नकवी ने शादरा फ्लाईओवर की साइड रोड्स, रावी के नए पुल और बेदिया अंडरपास के साइड रोड्स का मुआयना किया। ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई है। ऑनलाइन ट्रैफिक लाइसेंस की सहूलत का आगाज़ कल से होगा। शहरी लर्नर पुराने लाइसेंस की तजदीद और इंटरनेशनल लाइसेंस ऑनलाइन बनवा सकेंगे। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत के लिए ऐप की तैयारी हतमी मरहले में जारी है। आपको बताते चलें कि अच्छी खबर आई है। ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने वालों के लिए ऑनलाइन ट्रैफिक लाइसेंस की सहूलत का आगाज़ कल से होने जा रहा है। शहरी लर्नर पुराने लाइसेंस की तजदीद और इंटरनेशनल लाइसेंस ऑनलाइन बनवा सकेंगे। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। फ़ज़ाई आलूदगी की मुल्की दर्जाबंदी में लाहौर पहले नंबर पर है। AQI की 209 मजमूई शरह रिकॉर्ड की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तफसीलात ले लेते हैं उसवा फातिमा से। उसवा बताइएगा। बिल्कुल लाहौर में जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो बदस्तूर जारी है। अगर हम आज की बात करें तो लाहौर जो है वो मुल्की दर्जाबंदी में सर फ़हरिस्त आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर की जो आज मजमूई शरह रिकॉर्ड की गई है वो 209 रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ अगर हम इलाकों की बात कर लें तो फ़ेज़ 8 DHA में जो है वो 350 मजमूई शरह एयर क्वालिटी के मुताबिक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से अगर हम कैंट पोलो ग्राउंड की बात करें तो वहाँ पर जो है वो मजमूई शरह 392 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से अगर हम शहराई कायदे आज़म की बात करें तो 392 ही रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में 401, फ़िदा हुसैन हाउस में 333 और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अगर हम फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 226 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन की जानिब से शहर लाहौर के बासियों को कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दिया जाए और बाहर जो है वो बिला ज़रूरत ना निकला जाए। अगर हम आज के मौसम की बात करें तो जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा का जो तनासुब है वो हवा में नमी का जो तनासुब है वो 87 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हवा जो है वो 6 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जो है वो चल रही है। माहिरीन का शहर लाहौर के बासियों को ये हिदायत है कि चाहे वो इस मौसम को इंजॉय भरपूर करें मगर जो है वो हिदायत के मुताबिक जो है वो मास्क ज़रूर पहने और बिला ज़रूरत बाहर ना निकला जाए क्योंकि स्मॉग जो है उसकी शरह अभी भी लाहौर में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है जिसके बाइस जो है वो सांस की बीमारियां फैल रही हैं। साथ ही साथ दीगर जिस्मानी बीमारियां, जिल्द के अमराज भी जो हैं वो स्मॉग के बाइस फैल रहे हैं जिसकी वजह से माहिरीन जो है वो शहर लाहौर के बासियों को हिदायत कर रहे हैं कि बिला ज़रूरत जो है वो बाहर ना निकला जाए और हवा से बचने के लिए अपने घरों में ही रहा जाए। जी बहुत शुक्रिया उसवा, आपने हमें अपडेट किया। कराची में गैस बहरान संगीन होने के साथ साथ LPG की तलब भी बढ़ गई। दुकानदारों ने तलब बढ़ने पर LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तफसीलात लेंगे काविश मेमन से। काविश बताइएगा कितना इजाफा किया गया है? आप बिल्कुल देखें, शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही हम ये देख रहे हैं कि गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग मुतबादिल के तौर पर LPG का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कीमत ज़्यादा होने की वजह से परेशान है। LPG के दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, LPG महंगी होती जा रही है मुसलसल, अभी सर्दी मजीद बढ़ेगी तो क्या कीमत में मजीद इजाफा होगा? जी जी बिल्कुल मजीद महंगी होगी क्योंकि कंपनियों की तरफ से महंगी मिल रही तो हमें भी महंगी बेचनी पड़ती है क्योंकि घरों की गैस तो वैसे भी नहीं आ रही तो सारे इस्तेमाल इसी पे बोझ इसी पे पड़ रहा है LPG पे।
इस वजह से कंपनियां भी महंगे कर, क्योंकि शॉर्टेज की वजह से महंगी करनी पड़ती है। तो हर साल ही इसी तरह इजाफा होता रहता है सर्दियों में, और फिर गर्मियों में जाके कम होती है, क्योंकि लोड शेडिंग कम हो जाती है गर्मियों में। सर्दियों में इस वजह से महंगा कि लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, तो ये मसला है। बिल्कुल देखें, दुकानदार इस खदशे का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही गैस का मसला जो संगीन होता जा रहा है। यही वजह है कि एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, और ये इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि जैसे जैसे सर्दी मज़ीद बढ़ेगी तो इम्कान ये है कि कीमतों में मज़ीद जो है वो इजाफा होगा। और नाजरीन, लेस्को ने सार्फिन को 34 रोज़ तक कवानीन के बरक्स बिलिंग करने का एतराफ़ कर लिया। कंपनी ने मुतासरा सार्फिन को बिजली के बिलों की मद में लाखों रुपए के रिफंड्स देने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने रवा माह दोबारा गलती ना करने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजीद 2234 नई कंपनियां रजिस्टर कर लीं। पाकिस्तान में 72 कंपनियों में गैर मुल्की सरमायाकारी की गई। नई कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी का मजमूई तौर पर हुजम भी 7 अरब 74 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। मजीद बताएंगे कलीम अख्तर। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2234 नई कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हैं, और इन कंपनियों की जो कुल तादाद है वो अब 2,07,654 के करीब पहुंच चुकी है। जबकि नई शामिल होने वाली कंपनियों की जानिब से जो कुल अदा करदा जो सरमाया है वो अब 7 अरब 74 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। जबकि इसके अलावा मजीद ये भी बताया गया है कि कुछ कंपनियाँ तो ऐसी हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर हुई हैं, जिनकी जो तनासुब है वो 58% है। जबकि 39% कंपनी ऐसी हैं जो कि सिंगल मेंबर के तौर पर रजिस्टर हुई। जबकि इसके अलावा जो बकिया 3% हैं वो पब्लिक इनलिस्टेड गैर मुनाफा बख्श तंजीम में और इसके साथ साथ तजारती तंजीमों के तौर पर रजिस्टर्स हुई हैं। जबकि इसके अलावा मजीद ये भी बताया गया है कि रजिस्टर होने वाली कंपनियों में 2 गैर मुल्की कंपनियां भी शामिल हैं जो कि पाकिस्तान में कारोबार करने की गर्ज से रजिस्टर हुई हैं। जबकि इसके अलावा 116 के करीब जो दरख्वास्त दहिंदगान हैं उन्होंने SCCP की जो ई सहूलत है उससे मुस्तफ़ीद होते हुए अपनी कंपनियों को रजिस्टर करवाया, जो कि इसका तनासुब 99.7% है। जबकि अब मुख्तलिफ जो शोबों के अंदर कंपनियां रजिस्टर्स हुई हैं उसमें यह बताया गया है कि खिदमत के शोबे में 271 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। जबकि इसके अलावा रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के शोबे में 243 के करीब कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। जबकि सियाहत के शोबे में 106, तलीम के शोबे में 76, जबकि इसके साथ साथ कान कुनी और खुदाई में 76% कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। और इसके अलावा मजीद ये भी बताया गया कि 72% नई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने गैर मुल्की जो सरमायाकारी है उन्होंने इन कंपनियों के अंदर ख़ुद को जो है वो रजिस्टर करवाया है। जबकि इन जो ममालिक हैं जहाँ से सरमायाकारी की गई है इन कंपनियों के अंदर, उनमें अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान शामिल हैं। जबकि इसके साथ साथ फ़िनलैंड, जर्मनी, ईरान और इसी के साथ साथ मलेशिया, मंगोलिया और कतर, सऊदी अरेबिया समेत दीगर ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जहाँ से सरमायाकारों ने इन 76 के करीब जो लोकल सतह के ऊपर जो मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं उनके अंदर ख़ुद को रजिस्टर करवाया है। और इस तरह अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो कुल कंपनियों की तादाद है वो अब ज़्यादा बढ़ गई है, और जो सरमाया है वो भी जो इजाफा इसमें देखा गया है। जी, एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड्स में पाकिस्तानी IT कंपनियों की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी IT फर्म्स ने हांगकांग में होने वाली एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड 2023 में 8 बड़े अवार्ड्स जीत लिए। पाकिस्तानी IT कंपनियों ने 1 गोल्ड और 7 मेरिट अवार्ड्स जीते। एपिक्टा अवार्ड्स 2023 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी सुपर वुमेन कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड जीतना है। एशिया पैसिफिक ICT अलायंस में चीन, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया समेत 16 बड़े ममालिक शामिल हैं। जिलानी पार्क लाहौर में हर तरफ रंगों की बहार है। सालाना 7 रोज़ा गुलदाउदी की नुमाइश जारी है। गुलदाउदी की नुमाइश देखने शहरियों की बड़ी तादाद की आमद जारी है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पे PHA की जानिब से गुल-ए-दाऊदी की नुमाइश जारी है। ये 7 रोज़ा नुमाइश है और आज इसका 5वां रोज़ है। मुख्तलिफ जदीद डिज़ाइनों से यहाँ पे फूलों की मदद से काफ़ी अच्छी डेकोरेशन भी की गई है। शहरी जो है आज संडे का दिन है, फैमिलीज़ के हमरा आ रहे हैं और इस नुमाइश को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, कैसा फील कर रही हैं? बड़ी कलरफुल सी एग्जीबिशन है। हाँ, वैसे बहुत अच्छा है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि ये वाले फूल भी हैं। वैसे तो हमने इसमें से आधे फूल तो देखे भी नहीं है पहले कभी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये वैसे होनी चाहिए ऐसी एग्जीबिशन। अच्छा, और भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी, कैसा फील कर रही हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि सबको आना चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बाकी शहरियों को भी यहाँ पे फैमिलीज़ के हमरा आना चाहिए। गुल दाऊदी की नुमाइश में 100 से ज़ायद जो है इसकी इकसाम यहाँ पे नुमाइश का हिस्सा है। ख़ज़ां के मौसम में बहार के रंग लिए गुल दाऊदी की ये नुमाइश हर आने वाले शहरी को अपनी तरफ जो है उसकी तवज्जो ला रही है और शहरियों को यहाँ पे लाजमी आना चाहिए। आज इसका 5वां रोज़ है और मंगल तक ये एग्जीबिशन जारी रहेगी। जी।